नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आप सभी का स्वागत है ताजा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। आप सभी को सबसे पहले वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, यानी कि सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे योगेंद्र यादव की कहानी। यूपी के बुलंदशहर जिले के अहिरा गांव के रहने वाले हैं और इनकी क्या कहानी है हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको होलसोल बताएं तो 15 गोली इन्हें लगी थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी, लड़ते रहे। 19 साल की उम्र में इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। बताएं आपको कि इनका जन्म 10 मई 1980 में हुआ और इनके पिता करण सिंह पहले से ही ऑफिसर थे, यानी कि फौजी में भर्ती थे। 1965 और 71 में भारत पाकिस्तान युद्धों में उनका कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से विरोधियों से दो हाथ उन्होंने किया था और पिता से ही वो इंस्पायर हुए थे और उन्हीं से ये शौर्य के किस्से सुनकर वो बड़े हुए। योगेंद्र सिंह 1996 में ही यानी आर्मी में भर्ती हो चुके थे। केवल 16 वर्ष की आयु में वो फौजी बन चुके थे। आर्मी ज्वाइन किए हुए योगेंद्र को कुछ ही वर्ष हुए थे कि कारगिल युद्ध छिड़ गया। हम सबको पता है 1947, 1965 और 1971 में लगातार हारने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया था और 1999 में भारत पर हमला कर दिया था। इस युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल के 3 सबसे खास बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था और 4 जुलाई 1999 को योगेंद्र अपने कमांडो प्लाटून घातक के साथ आगे बढ़े। उन्होंने करीब करीब इस 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़ ली थी और उन्हें वो चढ़ना था। यह एक जोखिम भरा काम था, मगर सिर्फ एक ही रास्ता था जहां से पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। योगेंद्र की टीम ने रात के 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और असंभव सी लगने वाली चढ़ाई शुरू कर दी। वह कुछ दूरी तक पहुंचे ही थे कि विरोधी को उनके आने की आहट हो गई और फिर क्या था, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें कई भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ समय के बाद भारतीय जवानों को पीछे हटना पड़ा। 5 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 सैनिक फिर आगे बढ़े और इस बार भी वह विरोधियों की नजर से नहीं बच सके और उनकी गोलियों का निशाना बन गए। करीब 5 घंटे की लगातार गोलीबारी के बाद भारतीय सेना के योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ जवानों को पीछे हटने के लिए कहा और दुश्मन यह देखकर खुश हो गया, जबकि यह एक योजना का हिस्सा था। योगेंद्र समेत 7 भारतीय सैनिक अभी भी वहीं थे। कुछ देर बाद विरोधी जैसे ही इसकी पुष्टि करके नीचे आए कि कोई भारतीय सैनिक जिंदा तो नहीं बचा, योगेंद्र की टुकड़ी ने उन पर हमला बोल दिया और इस संघर्ष के दौरान कुछ पाकिस्तानी सैनिक भागने में सफल रहे। उन्होंने ऊपर जाकर भारतीय सेना के बारे में अपने साथियों को बताया और दूसरी तरफ भारतीय सैनिक तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए और सुबह होते होते टाइगर हिल की चोटी के नजदीक पहुंचने में सफल हो गए। असंभव से लगने वाली इस चढ़ाई के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया। अब बंदूकें उनकी पीठ से बंधी हुई थी। प्लान सफल होता दिख रहा था। तभी पाकिस्तानी सेना ने अपने साथियों की सूचना की मदद से योगेंद्र की टुकड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए हमला कर दिया। इसमें योगेंद्र के सभी सैनिक शहीद हो गए। योगेंद्र के शरीर में भी करीब 15 गोलियां लगी थी, मगर उनकी सांसें चल रही थी। आंखें मूंदे हुए वह मौके की तलाश में थे। जब दुश्मन को इसका एहसास हो गया कि योगेंद्र मर चुके हैं, योगेंद्र ने अपनी जेब से रखे ग्रेनेड की पिन हटाई और आगे जा रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंक दिया। 15 गोलियां लगने के बाद भी योगेंद्र का साहस कम नहीं हुआ। आगे एक जोरदार धमाके के साथ कई पाकिस्तानी सैनिक के चितड़े उड़ गए और इस बीच योगेंद्र ने पास पड़ी राइफल उठा ली थी और बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। योगेंद्र का बहुत खून बह चुका था, इसलिए वो ज्यादा देर होश में नहीं रह सके। इत्तेफाक से वो एक नाले में जा गिरे और बहते हुए नीचे आ गए। भारतीय सैनिकों ने उन्हें बाहर निकाला और इस तरह से उनकी जान बच सकी और कारगिल पर भारतीय तिरंगा लहराया गया। युद्ध के बाद योगेंद्र सिंह यादव को अपनी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। वर्तमान में भी वो भारतीय सेना को अपनी सेवाएं
दे रहे हैं। ये थी योगेंद्र यादव की कहानी। 15 गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सबको दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें 19 वर्ष की केवल आयु में परमवीर चक्र से नवाजा गया। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ पेयर के साथ। धन्यवाद।